हाय दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल अजय विद्यागन पर स्वागत है। मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए नवोदय क्लास 6 वाले बच्चों के लिए 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैथ के, जो 18 जनवरी वाली परीक्षा में आप सभी के लिए पेपर में हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो 10 मिनट का वीडियो होने वाला है। 5 क्वेश्चन पक्के कर लेना। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन हैं जो 18 जनवरी को हूबहू आपके पेपर में छपने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संख्याओं 1 से 20 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या का प्रतिशत क्या है। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स इन द नेचुरल नंबर्स 1 to 20, है ना। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है यहाँ पर, आप देख सकते हो 24%, बी 25%, सी 36%, डी 40%। तो ऑप्शन दे रखे हैं साइड में। ऐसे ही क्वेश्चन 18 जनवरी की आप सभी की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप सभी को ये बात ध्यान रखनी है, 18 जनवरी 2025 को जो भी प्यारे छोटे भाई बहन नवोदय विद्यालय की परीक्षा देने जा रहे हैं, वीडियो को एंड तक देख लेना और लाइक करना या मत करना आपकी मर्जी है, लेकिन देख लेना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर 20 तक, ठीक है, यानी कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 20 तक रहने वाली हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहां पर इनके बीच में अभाज्य संख्याएं होती हैं। सबसे पहले आप समझो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्या बहुत सारे बच्चों को पता होगा। अभाज्य संख्याएं वह होती हैं जो 1 से और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग ना हो। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 3 को लेता हूँ। ये क्या 3 क्या है हमारी, ये है अभाज्य संख्या है। अब ये तीन अभाज्य संख्या या तो 1 से भाग हो जाएगी या खुद से 3 से, इसके अलावा ये किसी से भाग नहीं हो सकती। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये होती हैं अभाज्य संख्याएं। और 1 से लेकर 20 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है वो सबसे पहले पता करना पड़ेगा। प्रतिशत निकालने के लिए तो हम पता करेंगे। अभाज्य संख्या हमारी होती है 2 से शुरू, 1 से नहीं होती हैं। आप सोच रहे हैं 1, 3, 5, 7 ऐसे नहीं होती हैं। अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13 के बाद 15 नहीं होगी, 16 भी नहीं होगी, होती है 17, 17 के बाद 18 और 1 हो जाएगी 19। ये कितनी हो रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल अभाज्य संख्या कितनी हो गई, अभाज्य। अब इनका परसेंटेज कैसे निकालना है, टोटल जितनी भी हैं वो लिखो और कितने से कितने के बीच थी। तो 1 से लेकर 20 तक के बीच थी। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर बटे में कितने आएंगे, टोटल 20 संख्या आ जाएंगी और इंटू में 100। ये आपका परसेंटेज निकालने का तरीका हो जाएगा। तो आपका परसेंटेज 2 मिनट में निकल के आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, टोटल संख्याएं कितनी है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको काट सकते हैं। 20 पंजे 100 और 8 पंजे 40। तो 40% इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो 40% जो संख्याएं हैं वो क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये अभाज्य संख्याओं का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा वीडियो का, 80 से 10% अधिक बड़ी संख्या है ए ग्रेटर नंबर देन 80/10%। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो चलिए देख लेते हैं। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलतियां कर देते हैं। 80 से 10% पूछा है तो ज्यादातर लोगों का 90 इसका राइट आंसर होता है। तो 90 भी यहाँ पर दे रखा होगा, आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी में 90 दे रखा है, लेकिन ऐसे नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह करना है। तो 80 से 10% पूछी गई है अधिक, तो 100 में जोड़कर आपको लिखना है। 100 में 10% जोड़ोगे 110 हो जाएगा। ठीक है, और बटे में 100। अब आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 जीरो से ये वाला जीरो जाएगा और 1 वाले जीरो से ये वाला जीरो। 8 और 11 बचे, 8 और 11 की आप गुणा करो, 11, 8, 88। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10% बड़ी संख्या क्या है, 88। 88 कहाँ पर है भाई, 88 ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 10, 15, 24 अथवा 30 से भाग देने पर शून्य शेष बचे। ठीक है, अब देखो ये एक बात ध्यान रखनी है, जब छोटी से छोटी संख्या की बात की जाए, छोटी से छोटी संख्या की, तो आपको एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है, एलसीएम। ठीक है, अगर बड़ी से बड़ी बात की जाए तो एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये लघुत्तम समापवर्तक हो गया, ये तो महत्तम समापवर्तक हो गया। ओके, तो ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या की बात की गई है तो हमको एलसीएम यहाँ पर लेना है। तो 10 और 15 और ये 24 और ये 30, इनका एलसीएम आपको ले लेना है। सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 पंजे 10, 15 ऐसे ही रहेगा, 2 12 हो जाएगा, 15 बार जाएगा फिर एक बार और जाएगा, 5 5 5, 2 छिके 12, फिर 15 ऐसे ही रहेगा, फिर 2 से और चला जाएगा, 2 3 6। ठीक है, फिर जाएगा 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर एक बार 5 चले जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 पंजे 120। तो 120 क्या आया है, ये आपका राइट आंसर आ गया। ये कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, 120 करेक्ट आंसर है। ये देख लो, ये दे रखा है ना, साइड में आपको दिखाता हूँ। तो एलसीएम आप ले लेना, 120 इसका राइट आंसर होगा, सी इज द करेक्ट आंसर।
ओके, फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत अच्छे से कर लेंगे। दो संख्याओं का योग दे रखा है, दो संख्याएं हैं, 9,87,654 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 20,100 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या है ना। तो ये क्वेश्चन दे रखा है। देखो, दो संख्याओं का योग है, मान लीजिए दो संख्याओं का योग है, एक संख्या x है और दूसरी क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या से 20,100 अधिक है। तो एक संख्या x मान लेते हैं, ठीक है। एक संख्या तो मान ली हमने, एक संख्या दूसरी संख्या से 20,100 अधिक है। तो एक संख्या मान लो x और दूसरी संख्या मान लो x प्लस और 20,100, यानी कि 20,000 और ये 100 रुपये, इतनी अधिक है। तो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या क्या है वो पूछा है। अब देखो सिंपल है, आपको क्या करना है, हमने पहली संख्या मानी x, दूसरी संख्या कौन सी मानी, x प्लस 20,100, ये मानी है ना 20,100, और बराबर में जितना भी दो संख्याओं का योग है दे रखा है हमारा 9,87,000 और 654 दे रखा है। बस सिंपल है, x और x को जोड़ो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब देखो ये जो 20,100 है ना, ये प्लस के इधर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो बराबर का निशान लगाएंगे, 9,87,654, इसमें से माइनस करना है 20,100, सिंपल है। माइनस करोगे, माइनस कर लेंगे हम, ठीक है, क्या जाएगा, माइनस कर लेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है, और 5 का 5 बचेगा एज इट इज़, 6 में से गया फिर 5 बचेगा, क्लियर है, और 7 का 7 रहने वाला है, और 8 में से 2 गया 6, और कुछ नहीं है, 8 में से 2 गया 6, और ये 9,67,000, ये 9,67,554 आपका बचने वाला है, और 2x बराबर में रहने वाला है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हमारे जो मेन चीज़ है ये हमारी आई है, इसको ध्यान रखना है। अब 2 की 9,67,554 से आप भाग करो, 9,67,554 आई गेस यही था, और x बराबर बटे 2 से भाग हो जाएगी, तो 2 से करेंगे तो 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 चौके 8 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 हो गया, फिर 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 हो गया, फिर 2 सत्ते 14 हो गया, फिर 2 सत्ते 14, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, 4,83,077, 4,83,077 जो कि सॉरी 48,37,77 ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हैं जो नवोदय की परीक्षा में पूछे जाएंगे। हमने इस वीडियो में 4 क्वेश्चन अपने फिनिश कर लिए हैं आराम बढ़िया तरीके से। अगला क्वेश्चन हमारा ये वाला है, कह रहे हैं एक बर्तन का, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, एक बर्तन का 1/5 भाग पानी से भरा हुआ है। यदि इसको पूरा भरने के लिए 40 लीटर और पानी है तो बर्तन की धारिता क्या है, यानी कि कुल। अब देखो एक चीज समझो कि एक बर्तन का 1/5 भाग क्या है, ये है पानी से भरा हुआ है, ठीक है। अब 5 में से 1 माइनस करो, 4/5 भाग क्या है, खाली है, ठीक है। अब 4/5 भाग जब खाली है हमारा, 4/5 और बराबर कितने लीटर, 40 लीटर पानी की और आवश्यकता हो रही है, तो टोटल पानी की धारिता जो हमको ज्ञात हो जाएगी, 4 किससे भाग हो जाएगी, 4 दान 40 और 10 × 5 हो जाएंगे, तो 50 लीटर की उसकी कुल धारिता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ नवोदय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो नवोदय की परीक्षाओं में इस बार पूछे जाएंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।